आप लोग होप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में, मतलब इंडिकेटर के बारे में, जिसका यूज़ बहुत सारे ट्रेडर लोग करते हैं। मतलब तो उसका आज हम लोग डिस्कशन करेंगे और इस इंडिकेटर के हेल्प से आप अपने ट्रेडिंग डिसीजन को ले सकते हैं और आप एक अच्छा कंसिस्टेंट प्रॉफिट भी इससे जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं उस इंडिकेटर के बारे में सबसे पहले। उसके बाद आपको दिखाएंगे कि कैसे उसे आप स्टॉक्स पे यूज़ करते हैं, कैसे ऐड करते हैं इंडिकेटर, और उसके बाद कैसे उसको लाइव मार्केट में इंडिकेटर के साथ हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने प्लान को। तो सबसे पहले वो इंडिकेटर है अपना मूविंग एवरेज। तो मूविंग एवरेज इन जनरल दो टाइप का होता है। एक तो होता है सिंपल मूविंग एवरेज, एक होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो अब आप लोग सोचिएगा कि मूविंग एवरेज होता क्या है। तो अगर आप मैथमेटिकल टर्म में जाने तो बाय द वे कोई एक स्टॉक्स या इंडेक्स किसी भी चीज़ का अगर प्राइस जो है, अगर वो लास्ट 10 दिनों का सिंपल मूविंग एवरेज का अगर बात करें तो लास्ट 10 दिनों का जो उसका प्राइस है, उस प्राइस का एवरेज किया जाता है। मतलब जैसे एक दिन 1000 रहा, 1001 रहा, 1010 रहा, 9095 रहा, तो दसों दिन का एवरेज किया जाता है और वो एवरेज प्राइस जहाँ पे होता है वो होता है मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज। और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वो होता है जैसे कि कोई एक स्टॉक्स आया, उसका प्राइस बाय द वे सपोज एक्स चल रहा है, वाई चल रहा है, जेड चल रहा है, इस टाइप से अगर उसका प्राइस चल रहा है, तो अगर उस प्राइस को अगर हम लोग वो देखें कि एक्सपोनेंशियल में होता है जो लास्ट 1 2 3, मतलब लास्ट का जो डेज रहा, मतलब 20 अगर ये में निकाल रहे हैं 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तो जो डे 20th का जो प्राइस है उसका वेटेज ज़्यादा रहेगा, उससे थोड़ा सा कम 19 का, उससे थोड़ा सा कम 18 का, उससे थोड़ा सा कम 17th का। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ज़्यादा हम लोगों के लिए बेनिफिशियल होता है मार्केट में। तो चलिए देखते हैं स्क्रीन पे आके कि क्या मतलब मूविंग एवरेज का एडवांटेज रहता है, तो उसका देखते हैं और कैसे ऐड करते हैं आप स्टॉक्स पे। तो सबसे पहले हम लोग अप स्टॉक्स के कंसोल पे आ गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि निफ्टी का प्राइस चल रहा है अभी 20,972। तो सबसे पहले ये एफएक्स जो है यहाँ पे जाएंगे हम लोग। यहाँ पे जाके हम लोग ईएमएस सर्च करेंगे। ईएमएस मीन मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। अगर आप नॉर्मल मूविंग एवरेज अगर सर्च कीजिएगा तो वो सिंपल भी आ जाता है। तो चलिए क्लिक करते हैं इस पे ईएमए पे। तो हम लोगों का एक ईएमए यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब इसको हम लोग चेंज करते हैं। यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं यहाँ पे, तो इसमें सेटिंग्स में जाइएगा। ईएमए में लेंथ जो है वो मिनिमम हम लोग 20 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लेके चलते हैं, और ये जो सिंपल अभी स्मूथ लाइन जो सिंपल मूविंग एवरेज है उसको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में हम लोग कन्वर्ट कर देंगे और इसको ओके करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों का 20 डे का मूविंग एवरेज आ गया। इससे ऑप्शन बायर लोग इन जनरल ट्रेड ले लेते हैं, बट ऑप्शन सेलर के लिए 20 EMA में ट्रेड लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम लोगों को मतलब 2 4 पॉइंट नहीं, हम लोग थोड़ा सा लॉन्ग टाइम फ्रेम लेके चलते हैं। हम लोग का SL भी आप अगर देखें तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यहीं के आसपास है। तो हम लोग का SL 10 20 पॉइंट का नहीं होता, हम लोग का SL मिनिमम 50 पॉइंट तक जाता ही है। तो यहाँ पे हम लोग, हाँ, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये में यहाँ पे 76 और ये 940 के आसपास EMA में यहाँ पे क्रॉस ओवर दिखा रहा है। तो ये 20 EMA है। तो चलिए सपोज दैट हम लोग एक और EMA ऐड करते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे कैसे इसका हम लोग एडवांटेज ले सकते हैं। तो आप दूसरा EMA भी चाहें तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। यहाँ मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल पे गए, इसे ऐड हो गया। अब जो ये EMA ऐड हुआ है इसके सेटिंग्स पे जाके सबसे पहले एक सेकेंड इस EMA को देखेंगे, इसके सेटिंग्स पे जाएंगे और हम लोग 50 डे का एक EMA ऐड करेंगे और वही एक्सपोनेंशियल
मूविंग एवरेज। यहाँ पे आप जाके इसका कलर को भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि सेम कलर में थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर पाना मुश्किल होता है। तो यहाँ पे ये कर लिए आप लोग, उसके बाद आप इसको ओके कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं कि EMA यहाँ पे 50 EMA भी है और वो भी है, यहाँ पे दोनों लगभग सेम लेवल पे आ गया है। तो इसके बेसिस पे हम लोग डिसीजन कैसे ले सकते हैं? सबसे पहले तो देखिए, सिंपल रहता है कि आप इस मूविंग एवरेज को, मतलब सुबह सुबह जब मार्केट ओपन हो तो उसके बाद इसको बस आप ट्रैक करते जाइए कि जैसे अगर मार्केट 50 EMA के ऊपर है तो ये ज़्यादा पॉइंट का गैप भी नहीं रहेगा। अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे 20,934 के आसपास है और अभी मार्केट चल रहा है 70 के आसपास, मतलब यहाँ पे 35 पॉइंट के आसपास का वो है मूविंग एवरेज। तो आप लोग इसमें मतलब ईजिली अपना डिसीजन ले सकते हैं। और दोनों चार्ट को आप रखिएगा, एसएल आप 50 EMA से ट्रेड लिए और एसएल को आप 20 EMA पे, जैसे ही मार्केट मतलब इस 20 EMA के नीचे आ जाए तो आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं और अपना आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं डिस्कशन कि कैसे हम लोग इस EMA को हम लोग यूज़ करेंगे। तो सपोज अभी EMA यहाँ पे ऊपर चल रहा है, मान सकते हैं आप। तो ये EMA जो ऊपर चल रहा है तो इसमें हम लोग ऊपर का ही ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। और अगर ये EMA बाय द वे डाउन चला जाएगा तो इसका डाउन। तो अभी ऊपर जैसे यहाँ पे देखते हैं कि सुबह से ही EMA मतलब EMA से ऊपर चल रहा है चार्ट, तो हम लोग यहाँ पे सारा मतलब ऊपर मतलब कॉल सेल करके अगर जाते बाय द वे सुबह सुबह, ये 500 डे का आया है क्या, 1 डे का, हाँ। तो यहाँ से हम लोग सेल करके चले जाते तो यहाँ पे आप ऐसे एग्जीक्यूट कर सकते थे कि 750 से आप सेल करते जाएं और मार्केट ऊपर की तरफ जाता जा रहा है। तो इस टाइप का डिस्कशन है, आप लोग इस टाइप से देख सकते हैं। अगर EMA बाय द वे जैसे यहाँ पे कुछ टाइम के लिए ब्रेक किया EMA, उस यहाँ पे ब्रेक किया EMA, यहाँ पे मतलब, तो वही है कि यहाँ पे अगर बिल्कुल EMA के साथ अगर चल रहा है तो आप लोग यहाँ पे मार्केट से दूर रह सकते हैं, मतलब लेके आप बाहर हो जाइए। यहाँ पे देखिए कि EMA से डाउन हुआ, आप एक छोटा सा ट्रेड ले सकते हैं, बट यहाँ पे आपका SL हिट हो जाना चाहिए, दैट्स इट। इस पॉइंट पे जैसे ही आया, उसके बाद फिर जब ऊपर निकलने लग गया तो आप ये पुट साइड का ट्रेड मतलब पुट सेल करके जा सकते हैं और मार्केट में वेट कर सकते हैं। जैसे EMA 50 EMA से आप डिसीजन लिए, जैसे यहाँ 20 EMA क्रॉस कर रहा है तो फिर वापस आप इससे एग्जिट कर सकते हैं, आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो ही जाएगा। तो इस टाइप से आप इस EMA इंडिकेटर को यूज करके मार्केट में अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो यही डिस्कशन था आज का। तो होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे ही हम लोग डिफरेंट इंडिकेटर्स वगैरह के बारे में, जिससे कि हम लोग का ट्रेडिंग में थोड़ा सा हेल्प मिले। ये वैसे मेन इंडिकेटर ये था मूविंग एवरेज, इसका सब लोग यूज़ करते हैं, मैं भी कभी कभी इसका EMA का यूज़ कर लेता हूँ। इन जनरल ऑप्शन बायर यूज़ करते हैं जो कि 20 EMA पे करते हैं, बट ऑप्शन सेलर इसको 50 EMA पे यूज़ करके और आराम से अपना ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हैं। तो दैट्स इट, यही था आज का वीडियो। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मिलते हैं फिर कल के वीडियो में। बाय बाय।